बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शामी कबाब की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो जो है मटन लिया है। बोनलेस मटन है। अगर आप चाहें तो हड्डियों वाला गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बिना हड्डी के लिया है, ज़्यादा इजी रहता है। और आप चाहें तो इसमें बीफ भी मिला सकते हैं और चिकन का भी बना सकते हैं। मैंने मटन लिया है। 1 किलो में जो है एक बड़ा मग जो है जो चने की दाल जाएगी। इसमें तकरीबन 250 ग्राम चने की दाल है 1 किलो में। 3 बे लीव्स हैं, 10 से 12 अदद गोल लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जो है नमक है, 4 अदद जो है वो हरी इलायची है, 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत, 2 बड़ी काली इलायची हैं, 4 से 5 अदद जो है वो लौंगे हैं, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं, सिनेमन स्टिक है तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है, दो अदद 1 इंच के टुकड़े हैं, 1 जो पूरा बंच है वो लहसुन का जाएगा। इसमें अच्छी तरह से धो लें इसको। अदरक जो है वो मैंने तकरीबन 1-1 इंच के 2-3 टुकड़े लिए थे, उसको इस तरह से काट लें और ये सब गोश्त के साथ जाएगा। अब ये जो है गोश्त पानी इसमें ये सब एक साथ पकेगा, सब सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। चने की दाल गले वो मैटर नहीं, क्योंकि चने की दाल तो जाहिर सी बात है गली जाती है, लेकिन गोश्त गलना बहुत ज़रूरी है। और गोश्त इतना पानी डालें इसमें कि गोश्त पूरा इतना डूब जाए और गोश्त गलने तक इसको पकाना है। अच्छा सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए गोश्त। ये देखें गोश्त अच्छा गल चुका है। अब मैं इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखें ये अच्छा सा पिस चुका है और देखें ये कितना सॉफ्ट है। अब इसमें ये सब हरा मसाला जाएगा। ये सब हरा मसाला अब इसमें ऐड करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया पुदीना कम डाल सकते हैं, जो कुछ लोग बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन मैंने हाफ जो है कप के बराबर जो हरा धनिया लिया है, हाफ कप के बराबर मैंने पुदीना लिया है, गरम मसाला 1 टेबल स्पून लिया है, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, आप चाहें तो 5 से 6 अदद भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑफ मतलब आप कितनी चिल्ली पसंद करते हैं। और 2 जो है अंडे जाएंगे इसमें। 1 किलो में 3 से 2 अदद अंडे जा सकते हैं। और दही लिया है मैंने गाढ़ा 1 टेबल स्पून। प्याज ली है दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई। अब सब चीज़ें इसे मिक्स करते हैं। ओनियन भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। दही आपने लेना है एकदम गाढ़ा 1 टेबल स्पून के जितना, पानी नहीं होना चाहिए दही में, इससे बहुत अच्छा कलर आता है फ्राई करने में। हरी मिर्चें मैंने 2 से 3 अदद ली हैं, आप चाहें तो वही 5 से 6 अदद ले सकते हैं। गरम मसाला जाएगा, हरा धनिया, पुदीना, दोनों अंडे जाएंगे, कुछ भी आप मसाला इसमें कम ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। अगर आप नमक टेस्ट कर लिया, अगर नमक आपको कम लगता है वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखें अच्छा मैश हो गया। आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें ये आधे घंटे मैंने रख दिया था ताकि इसके सारे जो फ्लेवर हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं और अच्छा ये सेट हो जाता है इस तरह से। अब इसके कबाब बनाते हैं। सारे इसके आधे कबाब जो आप बना के इसको डिफ्रीज भी कर सकते हैं आराम से, और जो आप तलना चाहें उसको फ़िलहाल तल भी सकते हैं। देखिए इस तरह से लेकर एक पेड़ा सा और इस तरह गोल बना लें हथेली की मदद से। ना पतला है ना ज़्यादा मोटा है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये इसका। देखें ये रेडी हो चुके हैं। अब इसमें से आप तलें या फिर इसको इसी तरह डिफ्रीज कर दें। ऑयल गर्म हो चुका है और इसको फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे फ्राई करना है इसको। इसका कलर चेंज हो रहा है, बाकी तो सब चीज़ें अंदर से पकी हुई हैं। और जब डिफ्रीज करते हैं तो अगर आपके पास टाइम हो तो 1 घंटा पहले निकालने के बाद फिर इसको फ्राई करिएगा, और अगर नहीं इतना टाइम है तो स्लो फायर पे इसको फ्राई करिएगा। ये देखें इसको टर्न कर दिया है, इसका इतना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसको सर्विंग डिश पे सर्व करते हैं।
आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत टेस्टी और मज़ेदार हैं, स्पाइसी भी हैं। आपको इसको इमली की चटनी के साथ खाइए और केचप के साथ ज़रूर नोश फरमाइए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें।